नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे सावन माह में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। इस व्रत के श्रवण मात्र से हजारों यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। संतान से जुड़ी हुई समस्त प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं और संपूर्ण मनोकामना पूर्ण होती हैं। भगवान श्री हरि माँ लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं और भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। प्रत्येक भक्तगण को एकादशी के इस महात्म्य का अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया पूजन मनुष्य को अनंत लाभ देने वाला होता है। आइए कथा को हम आरंभ करते हैं। स्वामी नारायण की जय, भगवान विष्णु की जय। एक बार की बात है, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, ये कल्याणकारी और महापुण्यदायिनी एकादशी की कथाएं सुन करके मेरे आनंद की तो कोई सीमा ही नहीं है। निरंतर मेरी जिज्ञासा और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हे दामोदर, अब आपके श्रीमुख से श्रावण माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी की कथा सुनने की बहुत अधिक जिज्ञासा उत्पन्न हो गई है। कृपया करके इस एकादशी को किस नाम से जाना जाता है, व्रत करने का क्या विधान है, इसमें किस देवता की पूजा की जाती है एवं इस व्रत को करने से मनुष्य को कौन से फल की प्राप्ति होती है, वह आपके श्रीमुख से जानना चाहता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से अनंतों यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। हे पार्थ, द्वापर युग के आरंभ में इसके संदर्भ में एक पौराणिक कथा बतलाई गई है। महिष्मति नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में महाजीत नामक एक राजा राज्य किया करता था। राज्य, सुख और वैभव सभी कुछ उसके पास था, परंतु फिर भी वह सदैव ही कष्ट में रहा करता था। कारण सिर्फ एक ही था कि वह पुत्रहीन था। इसी कारण सदैव दुख और चिंता उसे घेरे रहती थी। यह राज्य, यह पाठ, यह सुख और संपदा, धन और ऐश्वर्य, सभी चीजें उसे कष्टदायक ही नजर आती थी। पुत्र के बिना मनुष्य को इहलोक और परलोक दोनों में सुख की प्राप्ति नहीं होती, यह भली भांति वह जानता था। राजा ने पुत्र प्राप्ति हेतु कई प्रकार के उपाय, यज्ञ और धार्मिक कार्य किए, परंतु सभी उपाय निष्फल हो गया। जैसे जैसे राजा वृद्धावस्था की ओर बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे चिंताएं और अधिक विस्तृत रूप लेती जा रही थी। एक दिन की बात है, राजा अपनी राज्य सभा में बैठ करके सभी की ओर देख करके कहने लगे, ना तो मैंने जीवन में कोई पाप ही किया है और ना ही मैंने प्रजा से कोई अन्याय ही किया है। मैंने प्रजा का अपने पुत्र की भांति पालन किया है। किसी भी प्रजा को किसी भी प्रकार का ना तो कष्ट दिया है, ना ही किसी देवता और ब्राह्मणों का निरादर ही किया है। मैंने ना तो किसी से ईर्ष्या का भाव रखा और ना ही किसी को तुच्छ ही समझा है। फिर भी मैं नहीं समझ पा रहा कि मुझ में क्या कमी है जो मुझे पुत्र प्राप्ति में इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। क्या मैं पूरा जीवन इसी कष्ट से हो करके मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा या इस कष्ट से मुझे जीवन में मुक्ति मिलेगी? राजा को अत्यधिक कष्ट में देख करके राजा के मंत्री जंगल की ओर चल पड़े ताकि किसी साधु, सन्यासी या प्रकांड विद्वान से राजा के दुख का कोई समाधान पा सके। वन में जाने के पश्चात उन्हें धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमेश मिले, जो कि उसी वन में रह करके तपस्या किया करते थे। वे सभी जन तब महर्षि लोमेश के जा पहुँचे, महर्षि को दंडवत प्रणाम किया तथा उनके सम्मुख बैठ गए।
महर्षि के दर्शन मात्र से ही सभी को बहुत अधिक प्रसन्नता की प्राप्ति हुई। उन सभी ने तब लोमेश ऋषि से प्रार्थना किया है कि हे देव, हे ऋषिवर, हमारे अहोभाग्य है कि आज हमारा जीवन सफल हो गया। आपके दर्शन करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। मंत्री के मुख से यह वचन सुनकर के ऋषि कहने लगे, हे मंत्रीवर, आप लोगों की विनम्रता से मैं बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। इस घने वन में आपके आने का अवश्य ही कोई प्रयोजन होगा, सो कृपा कर वह बतलाएं। मैं आपके कार्य को अवश्य ही पूर्ण करूँगा। यह हमारा शरीर परोपकार हेतु ही बना है। लोमेश ऋषि के मृदु वचन को सुनकर के मंत्री तब कहने लगे, ऋषिवर, आप तो सर्वज्ञानी हैं, सभी बातों से अवगत हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं। हमारे राजा महाजीत बड़े ही धर्मात्मा और प्रजा का भली भांति पालन करने वाले हैं। सदैव धर्म का पालन करने के बावजूद भी हमारे राजा सदैव दुख से पीड़ित रह रहे हैं। दुख का एक ही कारण है, पुत्रहीन होना। हमें उनके पुत्रहीन होने का कारण अभी तक ज्ञात नहीं हो पाया है, इसलिए समाधान हेतु आपके चरणों में आए हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा दुख अवश्य ही दूर होगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही कार्यों की सिद्धि हो जाती है। अतः कृपा कर आप बताइए, किस विधि के द्वारा हमारे महाराज को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। इससे आपका हम पर और हमारे राज्य की प्रजा पर बहुत ही उपकार होगा। करुणामयी प्रार्थना को सुन करके तब लोमेश ऋषि अपने नेत्रों को बंद करके राजा के पूर्व जन्मों पर विचार करने लगे। कुछ क्षणों के पश्चात उन्होंने कहा, हे भद्रजनों, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत ही उद्दंड तथा बुरे कार्यों में लिप्त रहा करता था। उस जन्म में यह एक गांव से दूसरे गांव सदैव भ्रमण किया करता था। एक बार की बात है, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन की बात है। यह 2 दिनों से भूखा प्यासा था। दोपहरी का समय था। एक जलाशय पर जल पीने के लिए गया। उस स्थान पर उस समय वहां पर एक गाय भी जल को पी रही थी। राजा ने उसे प्यासा ही भगा दिया और उस जल का पान स्वयं करने लगा। इसलिए राजा को यह कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने का फल यह हुआ कि इस जन्म में उसे राजा का सुख मिला, लेकिन प्यासी गाय को जलाशय से भगाने के कारण उसे पुत्रहीन होने का भी दुर्भाग्य भोगना पड़ा। लोमेश ऋषि के मुख से यह वचन सुनते ही मंत्रीगण बोल पड़े कि हे महाराज, हे ऋषिवर, हे ऋषि श्रेष्ठ, शास्त्रों में हर पुण्य और पाप के विषय में बतलाया गया है। हर पाप का कोई न कोई ऐसा उपाय है जिसे करके पापों का नाश हो जाता है। आप ऐसा ही कुछ हमें भी बतलाइए जिससे हमारे महाराज की संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएं तथा उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो। तब लोमेश ऋषि कहने लगे, यदि तुम सब श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी के व्रत को करो, रात्रि में जागरण करो एवं उस व्रत का पुण्य फल संपूर्ण राजा को प्रदान कर दो, तो निश्चय ही राजा को पुत्र का सुख प्राप्त होगा एवं राजा के सभी कष्ट उसी क्षण नष्ट हो जाएंगे। इस उपाय को जानते ही मंत्री सहित सभी जन अपने अपने राज्य की ओर लौट आए। इसके बाद लोमेश ऋषि के आज्ञा के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत पूर्ण विधि और विधान के साथ किया। श्रद्धा पूर्वक एकादशी के व्रत का पालन किया, भगवान श्री हरि की उपासना की और रात्रि में जागरण किया। द्वादशी को इसके पुण्य फल को राजा को प्रदान किया। इस पुण्य प्रताप के प्रभाव से रानी ने जल्द ही गर्भ को धारण किया। 9 महीने के पश्चात एक अत्यंत ही तेजस्वी और गुणवान पुत्र को जन्म दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पांडुपुत्र,
इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखने वाले या पुत्र से संबंधित सुख की प्राप्ति की इच्छा रखने वाले संपूर्ण मनुष्यों को विधि पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक श्रावण माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। यह संपूर्ण सुखों को देने वाली है। पुत्रदा एकादशी के प्रभाव से इहलोक के संपूर्ण सुख प्राप्त होते हैं और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो भगवान श्री नारायण की जय। स्वामी नारायण की जय। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, जप लो नारायण नारायण हरि 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 हरि, रट लो नारायण नारायण हरि 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 हरि। दोस्तों, जो भी भक्तगण पुत्रदा एकादशी के इस व्रत की कथा को सुनते हैं या किसी अन्य व्यक्ति को सुनाते हैं या फिर इसके पुण्य प्रताप का वर्णन करते हैं, उन सभी व्यक्तियों के कष्ट दूर होते हैं और सुख की प्राप्ति होती है। बोलो भगवान श्री नारायण की जय। स्वामी नारायण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।